गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोग को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा। देखो बेटा, हमेशा हम लोग सुने हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों गैस है। क्लियर? क्योंकि आग अगर लगाना है कहीं तो ऑक्सीजन की हमेशा यानी आवश्यकता होगी। क्लियर? तो ऑक्सीजन एक गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है क्योंकि जलने वाला ज्वलनशील गैस है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को अगर 1:8 में हम मिलाते हैं, ठीक है, तो हमेशा बेटा कुछ और ही बनता है। क्योंकि जैसे 1:8 में मिलाएंगे तो हमेशा बेटा आग को बुझाने वाला पानी बनेगा। जो हम पानी पीते हैं, जो हमें कुदरत में कुदरत का एक गिफ्ट ही मिला हुआ है, क्योंकि इसके बिना कोई भी धरती का जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, यानी हर एक के लिए ये जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों ही गैस हैं। ठीक है, लेकिन गैस होने के बाद जब इनको 1:8 में हम मिलाते हैं, ठीक है, तो ये पानी बन जाता है। कितनी अजीब बात है। तो आओ आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो बेटा, हाइड्रोजन की हम बात करें तो देखो, जो पानी का जो सूत्र होता है H2O होता है। केमिकल जो फार्मूला होता है H2 होता है। इसका अर्थ क्या है कि बाई मास अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन इसमें 2 भाग है और ऑक्सीजन क्या है बेटा, ऑक्सीजन 1 है। तो एक का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा बेटा, तो 16 हो जाएगा। अगर हम दोनों की बात अगर करते हैं तो इनका रेशियो निकालते हैं तो हमेशा बेटा 1:8 होता ही है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर ये फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं, ठीक है, तो कंपाउंड होते हैं। और जब भी कंपाउंड बनेगा तो हमेशा जो उसके पेरेंट्स एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके जो क्वालिटी होंगे वो हमेशा बेटा क्या होते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अब पानी की ही बात करें, पानी में हमारा क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 2 ही एलिमेंट्स हैं और दोनों के दोनों गैस हैं। ऑक्सीजन बेटा आग लगाने के लिए ज़रूरत है पड़ता है इसका, क्योंकि आग को जलने में सहायक है। लेकिन इसी के हेल्प से अगर पानी बन जाता है तो उस पानी को बुझाने में ये सहायक होता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि अगर इनका पेरेंट्स जो क्वालिटी है, गुण है, अगर वो रहता तो पानी डालने के बाद तो ऑटोमेटिक और आग ज़्यादा हो जाता। ठीक है, उसका फ्लेम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो अपना पेरेंट जो क्वालिटी है वो क्या है, खो चुका है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि कोई भी एलिमेंट्स अगर एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो हमेशा वो बेटा कंपाउंड होते हैं। और कंपाउंड में जो भी यानी कंस्टिट्यूएंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स जो क्वालिटी है वो हमेशा के लिए खो देते हैं। वो उनकी क्वालिटी वो रहती नहीं है। ठीक है, अब देखो बात हम करते हैं अब पानी की। यानी वाटर किसी गंदे नाले से ले लो या किसी कुआं से लो या किसी टैप से लो, कहीं से लो, हमेशा उसमें बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो जो मिलेगा 1:8 मिलेगा बाई मास। ठीक है, हमेशा के लिए मैं कह रहा हूँ, ये मत सोचना कि किसी में 2:4 मिल जाएगा, किसी में 3:5 मिल, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर ये रेशियो नहीं है तो दोनों के दोनों वो गैस कभी कंबाइन होकर लिक्विड स्टेट में आएंगे ही नहीं, पानी बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमेशा बेटा याद रखना। और इसी पे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, कि वाटर इज कंपाउंड और मिक्सचर। तो हमेशा बेटा याद रखना कि ये कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है। क्योंकि इसके जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी दोनों एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम सिंपल टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर सेपरेट हम कर पाते तो पानी में कोई इंसान डूबता ही नहीं और डूबकर वो मरता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पानी में वो डूबता, पानी में वो ऑक्सीजन ले लेता। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन सेपरेट हो जाते हैं सिंपल टेक्निक से। तो ऐसा नहीं होता। केवल ये भगवान एक
किसके लिए दिए हैं? तो फिश में दिए हैं और फ्रॉग में दिए हैं कि वो पानी में रहकर, ठीक है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि उनमें गिल्स पाए जाते हैं। मछली में गिल्स हैं तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन हमारे पास गिल्स नहीं है, ठीक है, तो हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। कहने का अर्थ है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को केवल हम ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से ही इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे हम नहीं कर सकते। यानी ये सिंपल एक टेक्निक नहीं है, ठीक है। और यही टेक्निक अब यूज करके, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाइड्रोजन, ठीक है, निकालना शुरू की है, जो कि फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया एक फ्यूल होगा, ठीक है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा। और देखा जाए तो बहुत एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये फ्यूल बनेगा, क्योंकि इसका जो, ठीक है, ज्वलन ताप है बहुत अधिक है, ठीक है, और इससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा। और हाइड्रोजन निकालने में भी हमें, ठीक है, इस समय तो थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, लेकिन इन फ्यूचर बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ेगी। और इलेक्ट्रिक करंट अगर मान लो कि सौर सेल से हम बनाना शुरू कर दिए तो बहुत आसान होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है, ठीक है। जब पानी की कमी नहीं है तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा, ठीक है, आसानी से मिल सकता है। और जब आसानी से मिलेगा तो जितने हमारे पास फ्यूल के, ठीक है, सोर्सेस हैं वो धीरे धीरे बेटा कम होते जाएंगे और सारा कुछ इसी के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हमेशा बेटा याद रखना कि वाटर जो है, ठीक है, ये कंपाउंड है, ठीक है, न एलिमेंट्स है न मिक्सचर है, ठीक है बेटा।